बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। हम सब पे अल्लाह पाक अपनी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रूटीन के मुताबिक सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। तो चलें आए मिल के सब दरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले रूटीन के मुताबिक एक हदीस शरीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर देने वाला हाथ नीचे लेने वाले हाथ से बेहतर है, और पहले इन्हें दो जो तुम्हें बाल बच्चे और अजीज़ हैं, और बेहतरीन सदका वो है जिसे देकर आदमी मालदार रहे। और जो कोई सवाल मांगने से बचना चाहेगा, इसे अल्लाह भी महफूज रखता है, और दूसरों के माल से बेनियाज रहता है, इसे अल्लाह भी बेनियाज बना देता है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और जहन्नम से महफूज रखे। जहन्नमी लोग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी के बारे में न बताऊं? तो सहाबा कराम ने कहा कि ज़रूर आप बताएं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। ये तीन बातें दोबारा अब सुन लें, इनको याद हम रखते हैं, हम सब याद रखते हैं कि इन तीन अल्फाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं, इनसे हमेशा ख़ुद भी बचेंगे और दूसरों को भी हिदायत देंगे, बोलेंगे कि वो भी बचें। सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर। हुकूक इबाद की, किसी का हक मारने वाला शख्स, अल्लाह पाक हमें से महफूज रखे कि हम किसी का हक मारें। अल्लाह पाक हमें इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अबू उमामा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान शख्स का हक अपनी झूठी कसम के ज़रिए मार ले, अल्लाह जहन्नम वाजिब कर दी है। अल्लाहु अकबर। जो शख्स किसी मुसलमान शख्स का हक अपनी झूठी कसम के ज़रिए मार ले, अल्लाह ने इसके लिए जहन्नम वाजिब कर दी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें जहन्नम से महफूज फरमाए और जन्नत इस पर हराम कर दी है। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने आपसे पूछा, अगरचे वो मामूली चीज़ हो ए अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो इराक पीलू की एक कटी हुई शाख ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। कितनी सख्त सज़ा है किसी का हक मारने पर। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें समझ बूझ दे, आमीन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मौत के वक्त शैतान से बचने की दुआ कौन सी है। कि जब हमारा मौत का वक्त करीब आए, जो यकीनन आएगा, जो चीज़ दुनिया में आई है उसने जाना, तो जब मौत का वक्त करीब आएगा तो उस वक्त भी बड़ी एक आजमाइश होती है। शैतान आ जाता है, भले सारी ज़िंदगी हमने रोज़े नमाज पढ़े हों, हज किए हों, ज़कातें दी हों, कुछ भी किया हो, तो आखिरी वक्त बड़ा कीमती होता है। वो कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि शैतान जो है वो हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। उससे बचने के लिए हमें ये हर वक्त पढ़नी चाहिए और हमें याद होनी चाहिए। चलें आएँ तो मिल के इसको हम पढ़ते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन यतखब्बतनिश्शयातीनु इंदल मौत। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, गलती नहीं होनी चाहिए, मुझे भी पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन यतखब्बतनिश्शैतानु इंदल मौत। दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे जो मुश्किल लग रहा है, अल्लाह पाक हमारी मुश्किल को आसान करे। बहरहाल ये कि बहुत अच्छी दुआ है, इसको आप हर हाल में याद रखें और पढ़ें दोस्तों। और आखिर में हम बढ़ते हैं अपने असल मौजू की तरफ। 3 औरतों को अल्लाह देख के मुस्कुराता है। जिस औरत में ये 3 खूबियाँ होंगी, अल्लाह के हाँ उसका बड़ा मर्तबा और मकाम है। मेरी दुआ है कि मेरी सब बहनों माओं में ये खूबी लाजमी हो, अगर नहीं भी है तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। पहली खूबी पर्दा। किसी भी ख़तून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अपने शौहर से टूट कर मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। तीसरी खूबी अल्लाह के आगे झुकना, रुजू सुजूद करना और कुरान पाक पढ़ने वाली औरत। कितनी प्यारी जो है ना ये 3 आदतें हैं, जो किसी औरत में हों तो अल्लाह के यहाँ कितना उसका बड़ा एक मकाम है। दोस्तों अगर हम अपनी औरतों को ये 3 चीज़ें पढ़कर सुनाएं तो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी संवर जाए। अल्लाह हाफ़िज़।